नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्चर जीके एंड फैक्ट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 से 19 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चंस जितने भी सिलेक्ट किए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिलेक्ट किए गए हैं। पिछले हफ्ते जो वीडियो हैं वो रेगुलर नहीं आ पाई, तो इसीलिए ये 12 से 19 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस हमने यहाँ रखे हैं वीकली करंट अफेयर्स। और आने वाले जो जितने भी संडे हुआ करेंगे वहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स मंथ के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में 14 अप्रैल 2026 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनकी जो जयंती मनाई गई है वो मनाई गई है 135वीं। कौन सी? 135वीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जितने भी क्वेश्चंस यहाँ हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिलेक्ट किए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है साझा संस्कृति और साझा विरासत। इसका करेक्ट आंसर क्या है? साझा संस्कृति और साझा विरासत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आर हरि कुमार को। आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन? 14 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षी मनाई गई? तो ये मनाई गई थी 107वीं वर्षी। 107वीं वर्षी 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षी मनाई गई। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है हमारा फिफ्थ तमिलनाडु। तमिलनाडु को समानता समानता दिवस इक्विटी के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, इसरो ने हाल ही में RLV-3 मिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है हमारा चित्रदुर्ग कर्नाटक। तो इसरो ने हाल ही में RLV-3 मिशन है उसका सफल परीक्षण चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, IPL 2026 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जो हैं वो IPL में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो बने हैं। एट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में जो भारत है वो किस स्थान पर रहा? तो ये रहा हमारा तीसरे स्थान पर जो है वो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत थर्ड स्थान पर जो है वो हमारा रहा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहा अंगारा A5 रॉकेट किस देश से संबंधित है? तो अंगारा जो है वो किस देश से संबंधित है? रॉकेट रूस से संबंधित है। किससे? रूस से संबंधित है। विश्व यकृत दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व यकृत जो दिवस है वो हर साल
19 अप्रैल को मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका साइंस में और रेलवे ग्रुप बी में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। और अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करें। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नया एनवायरनमेंट टैक्स लगाया है? तो ये लगाया है हमारा कनाडा ने। कनाडा ने क्या करा है कि जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नया एनवायरनमेंट टैक्स जो है वो लगाया है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्कलिंग 2026 जो है वो आयोजित हुआ? तो कजाकिस्तान में जो है ये डस्कलिंग आयोजित किया गया, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025-26 के लिए जो चुना गया है वो है हमारा, किसको चुना गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरण कुमार लिम्बाले को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025-26 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में एलन मस्क ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किस सेवा को शुरू करने की पुष्टि की है? तो ये की है स्टारलिंक। स्टारलिंक को शुरू करने की पुष्टि किसने की है? एलन मस्क ने भारत यात्रा के दौरान ये सेवा जो है वो शुरू की है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है वो हर साल 17 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। क्या? विश्व हीमोफीलिया, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का पहला AI डेटा सेंटर हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का AI डेटा जो सेंटर है वो अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में AI डेटा सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस देश ने हाल ही में स्वर्ण वीज़ा नियमों को और अधिक सख्त बना दिया है? तो स्वर्ण वीज़ा को जो सख्त बनाया है वो बनाया है UAE ने। इसने UAE ने 18 अप्रैल 2026 में जारी ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की दर क्या थी? तो ये थी 5.1। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की जो दर है वो थी 5.1। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस जो है वो हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन जो दिवस है वो मनाया जाता है। हाल ही में DRDO ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है हमारा किसका? निर्भय का। निर्भय का DRDO ने अभी सफल परीक्षण जो है वो किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विश्व कला जो दिवस है वो 2026 किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कला जो दिवस है हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल विश्व कला जो दिवस है वो हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का नया नेशनल एम्बेसडर चुना गया है? तो ये हाल ही में जो यूनिसेफ नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को भी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का नया नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन,
प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक आईटी हब स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है अत्यधिक आईटी हब जो स्थापित करने की वो दी गई है, तो ये दी गई है नोएडा में। नोएडा को आईटी हब स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वॉइस डे जो मनाया जाता है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल की चोटी पर पहुंचने वाले भारतीय पुरुष पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे अर्जुन वाजपेयी। कौन बना है? अर्जुन वाजपेयी। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल की चोटी पर पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष पर्वतारोही जो बने हैं वो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 नंबर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो हैं अभी तक हमने डिस्कस करे। आज के वीडियो में हम 50 मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बोर बिल्कुल भी मत होइएगा। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। IPL 2026 में 18 अप्रैल तक किस गेंदबाज के पास पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट है? तो ये है हमारे किसके पास है? पर्पल कैप के सर्वाधिक जो विकेट है वो हैं हमारे राशिद खान के पास। किसके पास? राशिद खान। राशिद खान इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रही नमो भारत ट्रेन के दूसरे चरण का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नमो भारत ट्रेन के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो अनुमानित जीडीपी जो वृद्धि दर है वो है हमारी 6.6%। कितना है? अनुमानित विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी जो दर है वो 6.6% है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? किस अंतरिक्ष यात्री की याद में मनाया जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन का जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के मतलब इन यात्री की याद में ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करने की घोषणा की है? तो ये है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा जो है इन्होंने अभी हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करने की घोषणा की है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किसको किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ट्रेडिंग पार्टनर अप्रैल 2026 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश बना? तो ये बना है हमारा चाइना। कौन बना है? चाइना। ठीक है, तो चीन जो है वो है हमारा ट्रेडिंग पार्टनर अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ये बना है। 33 नंबर क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब की थीम क्या रखी गई थी? तो विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है उसकी थीम रखी गई थी सभी के लिए न्याय संगत पहुँच। ठीक है, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। ISSF विश्व कप 2026 में भारत के किस निशानेबाज ने 10 मीटर एयर पिस्टल पर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जीतू राय। जीतू राय ने अभी हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 में भारत के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है।
अब 35 नंबर क्वेश्चन, बिहू उत्सव जो हाल ही में मनाया गया वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम का बिहू जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसएससी एग्ज़ाम्स में देखने को कई बार ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस डिजिटल मुद्रा के लिए नया ऑफलाइन फीचर जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हमारा ई रुपया ने। ई रुपया ने अभी हाल ही में डिजिटल मुद्रा के लिए नया ऑफलाइन फीचर जो है वो लॉन्च किया है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीज़ा धारकों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा बढ़ा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा यूएई। यूएई ने गोल्डन वीज़ा धारकों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा जो है वो बढ़ा दी है। 38 नंबर क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण की गई निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर जो है वो डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण की गई निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में किस फसल के लिए विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का आम। आम के लिए इन्होंने विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरू की है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना नया साल पोयला वैशाख मनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोयला वैशाख जो है वो बांग्लादेश ने अभी हाल ही में मनाया है। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो है वो हमारा किस स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर जो है 38वें में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत रहा है 38वें स्थान पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत किस वर्ष मनाया जाता है? तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा मीथेन सेट किस प्रदूषण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ग्रीन हाउस गैस के लिए। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत की थोक मुद्रास्फीति WPI दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये की गई है हमारा कितने प्रतिशत? 1.8%। 1.8, ठीक है। इसका जो हमने इसमें नहीं डाला 1.8 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत की जो थोक मुद्रास्फीति है उसकी दर जो है वो 1.8% है। ठीक है, ऑप्शन में ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा गुजरात में। गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2026 के मध्य तक भारत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 144 करोड़ है। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2026 की घोषणा की है? तो ये की है हमारा महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने जो है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो महाराष्ट्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पुरस्कार है उसकी घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारा चाइना ने। चाइना ने इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो ये दिया जाता है हमारा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को
हर वर्ष मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल। अब तक हमने 50 मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, और वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।